So we are starting circles today. Okay. So सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल, मतलब सबसे पहले कि सर्कल के बारे में होता क्या है और आज हम लोग सर्कल मतलब में करने क्या वाले हैं। क्या हम लोग सर्कल को ड्रॉ करना सीखने वाले हैं या फिर क्या मतलब उसका क्या चीज हम लोग आज सीखने वाले। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो लेट्स कम स्लोली कि सर्कल में होता क्या, मतलब हम लोग ये चैप्टर में कंटेंट क्या है। तो ये तभी समझ में आएगा जब ये चैप्टर का सर्कल का जब अगर हमको मीनिंग क्लियर होगा। सो वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। हाउ डू वी डिफाइन अ सर्कल फर्स्ट? So let's take a fixed point in a plane. Let us take a fixed point in a plane and let us name this point as h comma k. जो मैंने यहाँ पे फिक्स पॉइंट यहाँ पे जो मैंने प्लॉट किया, जो मैंने यहाँ पे डिनोट किया बोर्ड पे प्लेन पे, इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, व्हेन आई एम गोइंग टू प्लॉट अ सर्कल, सी सर्कल अगर हम बैंगल को लेकर प्लॉट करें वो अलग बात, बट अगर हम सर्कल को ज्योमेट्री मतलब अगर हम मान लो कंपास से प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले कंपास में हम लोग को सेंटर को लोकेट करना पड़ता है कि सेंटर को मुझे प्लेन पे कहां पे मुझे सेंटर को रखना है, और उसके रिस्पेक्ट में मैं क्या करता हूं, मैं सर्कल को ड्रॉ करता हूं। तो एग्जैक्टली से जब मैं ड्रॉ करता हूं वो ड्रॉइंग जो ड्रॉइंग है वो ड्रॉइंग क्या डिनोट करता है, लेट्स सी। सो सर्कल रिप्रेजेंट्स द लोकस ऑफ, देखो यहाँ पे जो नया टर्म है लोकस, इसका मतलब क्या होता है देखना एक बार। लोकस का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पॉइंट्स। लोकस का मतलब क्या होता है बताओ तो? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पॉइंट्स सैटिस्फाइंग द फिक्स कंडीशन, सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नया टर्म है दैट इज लोकस। इस लोकस का टर्म में पहले एक्सप्लेन कर दूं। इट इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पॉइंट्स satisfying the given condition. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लोकस। तो यहाँ पे लोकस टर्म का मतलब क्लियर हुआ। तो लोकस जहां भी ये टर्म यूज हो, मतलब क्या होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, मतलब हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और वो एक पॉइंट नहीं बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बट वो कैसा पॉइंट होगा, एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो लोकस के बारे में पढ़ रहे हैं वो कैसा लोकस होगा? It is a locus of all the points in the plane which is at a constant distance from the center. हम लोग यहाँ पे किस लोकस के बारे में बात कर रहे हैं बताओ तो? हम लोग वो सारे पॉइंट्स, लोकस मतलब हम वो सारे पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से, जो मैंने लोकेट किया फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से क्या होना चाहिए बताओ तो? कांस्टेंट एवरीवेयर होना चाहिए। हर जगह क्या होना चाहिए बताओ तो? कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूं जिसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट हो, तो ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो मिलता है फिगर, उसको क्या कहते हैं लोग बताओ तो? सर्कल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कल? इट इज द लोकस ऑफ all the points which is at an equal distance from the fixed point, from the fixed point that is, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो वो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर फॉर्म मिलता है, ये फिगर को बोलते हैं हम लोग सर्कल। सो दिस इज द सर्कल इक्वेशन, आई मीन दिस इज द सर्कल। ओके, नाउ अगर मान लो मैं ये सारे पॉइंट्स, ये जैसे कि मान लो ये सर्कल, ये जो सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, क्या वो एक पॉइंट या दो पॉइंट है? नहीं, वो सारे पॉइंट्स को अगर हम पी एक्स वाई से अगर हम डिनोट कर ले, ये सर्कल के ऊपर जितने भी मूविंग पॉइंट्स हैं, अगर वो सारे पॉइंट्स को अगर मैं पी एक्स वाई से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, और अगर मान लो ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया ओ एच के, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है जो हमेशा इक्वल होना चाहिए एवरीवेयर, अगर मान लो इस डिस्टेंस को मैं आर यूनिट से डिनोट कर रहा हूं, तो कोई बता सकता है कि ये पॉइंट का सेंटर से और जो आर जो वैल्यू इनसे कैसे रिलेशनशिप होगा बताओ तो? हाउ इज दिस पॉइंट एक्स वाई
दिस फिक्स पॉइंट दैट इज सेंटर विच इज 0 h, k एंड द रेडियस जिसको हम लोग r से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, बताओ तो ये तीनों पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स r से कैसे रिलेटेड है, कोई बता सकता है? कैन यू टेल मी कि ये जितने भी मूविंग पॉइंट्स है सरकमफ्रेंस के ऊपर, या फिर ये सारे मूविंग पॉइंट्स को मैं x, y से डिनोट करूं, तो ये पॉइंट कैसा बताओ तो? ये पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस फिक्स है, और वो फिक्स किसके बराबर है? वो फिक्स्ड वैल्यू r के बराबर है, which is called radius of the circle. So I am asking you, how is this point and this value r related with each other? डिस्टेंस फॉर्मूला It is very very simple. हम लोग को क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो r यूनिट के बराबर है. So by distance formula we can say that square root of x minus h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, जो ये जो मैंने डिस्टेंस निकाला है, ये डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होना चाहिए बताओ तो? उस पर्टिकुलर सर्कल में रेडियस के बराबर होना चाहिए. जो मैं यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एवरी टाइम इक्वल होना चाहिए, और वो डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए उस पर्टिकुलर सर्कल में? वो रेडियस के बराबर होना चाहिए. ऑलराइट एवरीवन, नाउ इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स हियर, अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दूं, सो वी आर गेटिंग x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये तो हो गया डेफिनेशन, ये हो गया कि सर्कल ऐसा दिखता है, ज्योमेट्रिकली ये टू डायमेंशनल फिगर है. मतलब अगर मान लो प्लेन पे इसको रिप्रेजेंट करें तो ये कैसा फिगर है बताओ तो? प्लेन पे ये टू डायमेंशनल फिगर है. देखो प्लेन पे तो हमेशा टू डायमेंशनल फिगर ही हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो तो हम दिखाना चाहते हैं थ्री डायमेंशन को, बट थ्री डायमेंशन फिगर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ प्लेन. क्या ये प्लेन पे मैं बोतल को बना के दिखा सकता हूँ? बोतल जैसा मैं फील दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा थ्री डायमेंशनल फिगर नहीं ड्रॉ कर सकता. आई मीन मतलब एग्जैक्ट ऐसा मैं बना नहीं सकता हूँ, समझ में आया? तो इसके लिए मुझे थ्री डायमेंशन ही चाहिए. दैट इज आई अंडरस्टैंडिंग. तो वो हमारा डिस्कशन के बियॉन्ड हो गया चीज. लेकिन हम लोग जो सर्कल जो देखते हैं, ये कैसा फिगर बताओ तो? इट इज अ टू डायमेंशनल फिगर. ठीक है ना, 2D फिगर है सर्कल. क्लियर? मतलब इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होता है, समझ में ना? इसके अंदर हम सर्कल के अंदर हम जाके छुप नहीं सकते. ठीक है ना, क्योंकि जैसे सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्या है ये, किस तरह का फिगर है? इट इज अ टू डायमेंशनल फिगर. इसके अंदर कोई स्पेस मतलब वॉल्यूम नहीं होता है. ये क्या होता है बताओ तो? ये एरिया ऑक्यूपाई करता है. मतलब ये इसके आउटर बाउंड्री जो है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं. आउटर बाउंड्री कुछ ना कुछ प्लेन पे एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं. कवर मतलब समझ में आया ना बात? मतलब इसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता है, ये क्या होता है? एरिया होता है इसके अंदर. ठीक है, आउटर बाउंड्री के अंदर. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये हो गया डेफिनेशन सर्कल का, ये हो गया सर्कल ऐसे दिखता है, और ये हो गया उसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन. देखो हम लोग कोई भी टू डायमेंशनल फिगर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक ज्योमेट्रिकली जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और एक एल्जेब्रिकली जो ये रहा. तो ये एल्जेब्रिकली जो दिख रहा है हमको, इसमें ये क्या है? देखो इसमें अगर ध्यान से नोट करें तो इस एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पे h, k है, जहां पे h, k क्या डिनोट कर रहे हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल. r क्या डिनोट कर रहा है बताओ तो? रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, और यहां पे x, y क्या डिनोट कर रहे हैं? इज ऑल द मूविंग पॉइंट्स. ठीक है, मतलब ये सर्कल के ऊपर जितना भी मूविंग पॉइंट्स है, ये सारा मूविंग पॉइंट्स को ये डिनोट कर रहा है. मतलब यहां पे अगर देखा जाए तो दो ही चीज फिक्स है, और बाकी चीज क्या है बताओ तो? वैरी कर रहा है. बाकी सब कुछ घूम रहा है, और वो जो घूम रहा है, मतलब ये बाकी सब चीज ये किस पे घूम रहा है बताओ तो? इस पाथ पे. इट इज आई मीन ऑलवेज ट्रैवलिंग इन दिस पाथ, जिसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या होना चाहिए बताओ तो? इक्वल टू r होना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर ध्यान से नोट करें तो h, k फिक्स हो गया, रेडियस r यूनिट जो हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल, और x, y इज ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. और हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन निकाल रहे हैं, याद रखना ये इक्वेशन तुम्हारे अंदर का एरिया का इक्वेशन ही है. बताओ तो किसका इक्वेशन है ये जितना भी मूविंग पॉइंट्स है ना सर्कमफ्रेंस के ऊपर, इसका इक्वेशन है. मतलब ये वो सारे पॉइंट्स का इक्वेशन है, ये वो सारे पॉइंट्स का इक्वेशन है जो इस पाथ पे मूव कर. ओके, तो एक बार यहां तक पहले कॉपी करो सबसे पहले. मतलब अगर हम देखें तो अभी हम लोग ने जो फॉर्मूला डिराइव किया, इस फॉर्मूला को यूज करके
हम लोग एक सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं, कोई भी सर्कल का, अगर मुझे उसका दो चीज पता है। अगर मुझे उसका सर्कल का सेंटर पता है और वो सर्कल का अगर रेडियस पता है, ये दो चीज पता है, तो हम सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस गिवन फॉर्मूला। ओके, सो एवरीवन नोट डाउन द फर्स्ट एग्जांपल, जहां पे हम इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखेंगे। दैट Y minus KO. sorry, so let us see the first example where we have to find the equation of circle whose center is 2,3 and radius is 4 unit. तो इस सर्कल का हम लोग को सेंटर पता है 2,3 और रेडियस भी पता है, दैट इज 4 यूनिट. So we know that the radius of this circle denoted with r is 4 unit and center जिसको हम लोग h, k से डिनोट करते हैं is how much 2,3. जो हम लोग सेंटर जो हम लोग h, k से डिनोट करते हैं वो क्या है 2,3 है. Therefore the required equation of circle is देखो फॉर्मूला क्या है x माइनस एच. h क्या है यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच r स्क्वायर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? लेट अस अप्लाई a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला. And express this in the form, simplest form, that is x square plus y square minus 4x minus xy. See, 4 plus 9 becomes 13 and plus 13 minus 16 becomes minus 3. So this is the equation of circle. मतलब यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछे कि ये सर्कल का इक्वेशन मतलब क्या, ये सर्कल एज अ होल वो को डिनोट कर रहा है क्या? नहीं. सर्कल को, सर्कल की क्या चीज को डिनोट कर रहा है बताओ तो? सर्कल के ऊपर, करेक्ट, सर्कल के ऊपर जितना भी मूविंग पॉइंट्स है ना, ये सारे मूविंग पॉइंट्स पे अगर देखा जाए तो ये मूविंग पॉइंट्स को हम x, y से डिनोट कर सकते हैं. तो वो x और y के बीच का जो रिलेशनशिप है, x और y के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. एंड दिस लॉजिक हैज बीन डिराइव्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल इटसेल्फ. व्हाट वाज द डेफिनेशन? अगर तुम देखो तो हम लोगों ने फॉर्मूला की इस डेफिनेशन पे डिराइव किया बेस करके कि सेंटर जो भी होगा, सरकमफ्रेंस के ऊपर जो भी मूविंग पॉइंट्स होगा, इसका डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होगा? r के बराबर. तो देखो इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं. अगर मान लो मुझे सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता है, लेट्स से 0. सपोज मान लो ये सर्कल, अगर सपोज हमको जानना है कि ये सर्कल के ऊपर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा? तो देखो x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू क्या होगा अगर हम जानना है मुझे, तो बताओ तो हम x का वैल्यू कहां पे पुट करेंगे? Where will I substitute? I'll substitute in this equation because ये सर्कल मतलब ये सारे वो सारे पॉइंट्स जो इस फैमिली को बिलोंग करता है, इस फैमिली को बिलोंग करता है, वो सारे पॉइंट्स का एक दूसरे के बीच में, मतलब x और y के बीच में जो रिलेशनशिप है, that is given by the equation. So when we say equation of a circle, मतलब equation of points. Which points? Those points which lie on the circumference, satisfying the condition that its distance from this fixed point that is center is always equal to the radius. Is this clear to everyone now? Okay, इस example को copy करो फटाफट. So I want everyone to pay attention here, and everyone just follow the image which I have sent in the group. ठीक है, जो इमेज मैंने ग्रुप में सेंड किए हैं, प्लीज सबको उस इमेज को फॉलो करना और ध्यान से नोट करना. अगर तुम ध्यान से नोट करो तो यहाँ पे पहला जो पेज है, प्लीज एवरीवन नोट, 1 से लेके 6 तक सारा सम्स एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है. चेक कर लो सारा में क्या दिया हुआ है, बताओ तो, रिपीट टेल मी, क्या दिया हुआ है, बोलो. लेट्स मेक क्लास लाइवली. सेंटर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है. ठीक है, तो सारा में हम लोग को बस एक ही फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने फॉर्मूला दिया और जो एग्जांपल बताया. तो ये इस पे टाइम वेस्ट करने कोई फायदा नहीं, लेकिन एक सम कर लो, नंबर 4 खुद से. ठीक है, डू सम नंबर 4 राइट नाउ. स्टार्ट. तो ध्यान देना एक बार,
इस वाले सम में हम लोग को सेंटर पता है. So what is the center of the circle? Center is a cos alpha, comma a sin alpha. And what is the radius of the circle? It is square root of, I'm sorry, it is a unit. Okay, radius is how much? A unit. और हम लोग को सर्कल का इक्वेशन निकालना. So the required equation will be x minus h का होल स्क्वायर. ऑलराइट, x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर equals to r square, that is a का स्क्वायर. Now let us apply a minus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, which is a square plus b square. मतलब a cos अल्फा का होल स्क्वायर क्या होगा? a square cos square अल्फा minus 2ab. ठीक है, अपने अपनी कॉपी में चेक कर लो. मैंने बस यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया इसमें. यहाँ भी सेम वे फॉर्मूला अप्लाई कर देना. अब इसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं. देखो कैसे रिड्यूस हो जाएगा. पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हमेशा लिख देना, फिर वाई स्क्वायर वाले टर्म को. अब देखो उसके बाद एक्स वाला टर्म को, इसके बाद वाई वाले टर्म को. इस ऑर्डर में हमेशा मेंटेन करना. अब देखो जो बाकी जो टर्म है, मतलब ये जिसमें ना एक्स है ना वाई है, इस टर्म को साथ में रखते हैं. बट एक बात बताओ, ये दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को? ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, और भी छोटा किया जा सकता है इस एक्सप्रेशन को. तो अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा. What is cos square theta plus sin square theta? Whatever be theta, it is 1. What is 1 into a square? Left और right में a square cancel हो गया. So what is the result we are getting? We are getting x square plus y square minus 2a cos alpha into x minus 2a sin alpha into y equals to 0. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे a square बचा, इक्वल्स टू के लेफ्ट में ए स्क्वायर और राइट में भी ए स्क्वायर पे कैंसिल हो गया. समझ में ना, राइट हैंड साइड में 0 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया रिड्यूस, मतलब इसका रिजल्ट. ऑलराइट एवरीवन, तो ये हम लोगों ने देखा पहला नंबर फॉर्मूला का एप्लीकेशन. अब अगर तुम देखो सम नंबर 7, एक बार सबको इमेज देखना सम नंबर 7 का. तो इसमें अपने लोगों को सर्कल का इक्वेशन ही उस फॉर्म में दिया हुआ है. लेट मी इरेज द बोर्ड. यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. इस फॉर्म में हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को सेंटर और रेडियस आइडेंटिफाई करना. नाउ लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स फर्स्ट. सपोज वी हैव x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square equals to 4. If I ask you what is the center of the circle, if I ask you what is the center of the circle, what will be your answer? तो देखा जाए तो x minus h, what is the value of h here? What is the value of k? Now if you compare this with the right hand side part, so we have to write in the form r square. मतलब 4 को मुझे समथिंग का स्क्वायर लिखना जरूरी है, तब जाके r का वैल्यू आइडेंटिफाई हो पाए. ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें तो क्लियरली द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2,3 and the radius of the circle is 2 unit. Now let me take the second example. Suppose we have x plus 3 का whole square plus y square equals to 3. What is the center and the radius of the circle? Can anyone tell me?
करेक्ट, इट्स 0. ओके, बिकॉज देखो अगर ध्यान से तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 3 है, तो मुझे उसको x माइनस x के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्लस 3 को क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस ऑफ माइनस 3. ठीक है, देखो एक बार ध्यान से, कैन आई राइट दिस प्लस 3 एज माइनस ऑफ माइनस 3, है कि नहीं, बिकॉज माइनस इंटू माइनस क्या होता है कि नहीं. मैंने क्या किया, देखो इसको x माइनस h के फॉर्म में लिख दिया. तो इस x प्लस 3 को x माइनस h के फॉर्म में लिखने के लिए मैंने इसको क्या किया, x लिखा और प्लस 3 को माइनस ऑफ माइनस 3 लिखा, प्लस वाई स्क्वायर है. सो कैन आई राइट दिस एज y माइनस 0 का होल स्क्वायर. ऑलराइट, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 3. सो कैन आई राइट 3 एज, क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम लोग रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. Now if I compare with this standard form, I mean the formula जिसको यूज करके हम फॉर्मूला इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो बताओ तो सेंटर क्या हो गया, ओके, एंड व्हाट इज द रेडियस, क्लियर हुआ. तो अगर तुम देखो तो सम नंबर 7 में तुम्हारा सारा का सारा सम इसी फॉर्मूला पे बेस करके ये सम दिया गया है, एंड बोला गया है कि व्हाट इज द सेंटर एंड द रेडियस आइडेंटिफाई if the equation of circle is given in this form. Is this clear to everyone? Now let us start sum number 8. एक बार सबको sum number 8 देखना. See sum number 8 everyone. Just let me explain you the meaning of question in number 8. Find the equation of the circle whose center is 2, minus 5 and which passes through. So circle passes through means what? Can you tell me? Circle passes through this point 3, 2 means what? Sum number 8 में circle का center है 2, minus 5. So this is a circle whose center is 2, minus 5. And circle passes through the point 3, 2. मतलब एक बात बताओ मुझे, सर्कल का ये जो पॉइंट 3, 2 है, ये कहां पे लाई कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस पे या इनसाइड द सर्कल या आउटसाइड द सर्कल, बताओ. सरकमफ्रेंस, बिकॉज सर्कल पासेस थ्रू मींस व्हाट, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है 3, 2 और हमको सर्कल का इक्वेशन निकालना. तो बताओ तो अभी जो तुम लोगों को फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूला को यूज करके अगर मुझे सर्कल का इक्वेशन निकालना हो तो मुझे सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए एंड रेडियस. क्या मुझे यहाँ पे सेंटर पता है? Now, do we know what is the radius? No, we don't know. Can you find out the radius of the circle in this sum? Because अगर हम देखें तो रेडियस का मतलब होता क्या है, सेंटर और आउटर एक सरकमफ्रेंस के ऊपर जो पॉइंट है, इसको ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस. What is the meaning of radius? It is a line segment formed by joining the center and any one point in the circumference of the center. तो यहाँ पे एक पॉइंट पता है हम लोग को और सेंटर तो दिया ही है, तो ये दोनों पॉइंट्स को लेके रेडियस का वैल्यू निकालो एंड देन यूज दिस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ सर्कल. ओके, h, k पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल के r निकालो. Now look here everyone. See, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, which is 3 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस 5 का होल स्क्वायर. दिस इज फॉर्मूला. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यू कैन राइट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 5 becomes 7. 7 का स्क्वायर हो गया 49. सो रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ 50. सेंटर ये रहा, रेडियस निकाल दिया हमने. Therefore, the required equation is x minus h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस 5 का होल स्क्वायर equals to r square, that is root 50 का होल स्क्वायर. Simplify this, you'll get the answer. Okay? I think ये सभी लोगों ने कर ही लिया होगा, मैंने फिर भी बता दिया एक बार. Now next sum everyone try sum number
10 नंबर ट्राई करना। Then number 12, 10 and 12. I'll just explain this sum. अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देख सकते हो। So in question number 10, we have to find the equation of the circle whose center is 2, -3. Whose center is given 2, -3. And which passes through the intersection of the lines 3x plus 2y equals to 11, which passes through the intersection of the lines whose equation is given to you. One is 3x plus 2y equals to 11, and the second one is 2x plus 3y equals to 4. ठीक है? देखो पिछले वाले सम में और इस सम में डिफरेंस क्या है? पिछले सम में भी हम लोग को सेंटर दिया हुआ था, बट सरकमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट भी पता था। इस सम में हम लोग को सेंटर पता है, लेकिन सरकमफ्रेंस किस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट तो नहीं पता, लेकिन ये दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। ठीक है? किससे पास हो रहा है? ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है ये सर्कल। सो अगर मान लो ये पॉइंट मुझे मिल जाए तो फिर पिछले वाले सम जैसा ये सम भी एग्जैक्टली हो जाए। नाउ हाउ टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? अगर मान लो दो लाइंस है तो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलता है? अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है, सो सॉल्व बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, solve both the equations simultaneously, and the value of x and y which you get is the point of intersection of these two lines. तो कोई भी दो लाइंस का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वो पॉइंट मिल जाए। तो in order to calculate this point, what you are going to do, you are going to solve these two equations simultaneously and obtain this point. Please everyone do first, and after you have obtained this point, इसके बाद जो पिछला वाला सम था exactly सेम तरीके से ये सब को भी करना। So everyone, can you tell me what is the point of intersection here? इस सम में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बता सकते हो तुम? बताओ ये कितना? 5 कॉमन -2 आया। उसके बाद अब रेडियस कैलकुलेट कर लो। 5 - 2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 आएगा है ना। -2 minus of -3 will be 1. √10 is the radius, center ये रहा और रेडियस पता हो तो हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 12। ओके, नंबर 12 में ये वाला कंसेप्ट लाइक जरूरत लगेगा और एक और फॉर्मूला का मतलब यहाँ पे अप्लाई एप्लीकेशन होगा, दैट इज एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे ये सब में जो लॉजिक बताया मैंने कि दो लाइंस का इंटरसेक्शन निकालते कैसे बताओ तो, हाउ टू गेट द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अगर दो लाइंस का इक्वेशन पता है तो वो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन का निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ये कंसेप्ट चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, दूसरा कंसेप्ट। और तीसरा कंसेप्ट ये चाहिए कि बताओ मुझे एक बार सर्कल के अंदर कितना डायमीटर्स होता है, गिन पाओगे तुम? कैन यू काउंट द नंबर ऑफ डायमीटर्स व्हिच कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल? नो, यू कैन नॉट काउंट। बट कैन यू टेल मी वन थिंग कि अगर मैं कोई भी दो डायमीटर को लूं तो वो दो डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा बताओ तो? सेंटर ही होगा। कोई भी दो डायमीटर को अगर हम लेते हैं तो वो दोनों डायमीटर्स का, कोई भी दो डायमीटर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो अगर इस सम में हमको दो डायमीटर का इक्वेशन पता है तो solve both the equations simultaneously, you will get the center. You know the area of circle का formula, you will get the radius. Try first, जिन लोगों का नहीं है।
So everyone note down question number 12. See the solution, everyone. You have a circle whose two diameter lies along the line whose equation is given to you. ये दो diameter circle का जिस line पे lie कर रहे हैं along the lines, it is given by x minus y equals to 9 and x minus 2y equals to 7. And the area of the circle is given to you, which is 38.5 square centimeter. So we know that area of circle is 38.5 square centimeter. So what we can do here in this particular sum, तुमको पता है कि एरिया का फॉर्मूला से, अगर एरिया पता है, एरिया का फॉर्मूला को यूज करके हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं. ठीक है, so let's find out the radius of the circle. We know that area of circle is given by pi r square. So what will be r square? It will be 38.5 divided by pi. And अगर pi का वैल्यू यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो हम लोग pi का वैल्यू क्या ले सकते हैं? 22/7. So can you tell me one thing? इसको सिंप्लीफाई करके क्या आंसर बताओ तो फ्रैक्शन में r स्क्वायर कितना? 49/2 या 49/4? 49/4. Okay, that is 7/2. Okay. And you know कन्वर्ट नहीं करे क्या चाहिए? तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया दो. नहीं, डेसिमल में मत रखो, इसको फ्रैक्शन नहीं रहने दो, क्योंकि हम लोग जब डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो आगे क्या होगा, हम लोग को r का वैल्यू का जरूरत होगा. उस समय डेसिमल से वापस से फ्रैक्शन में, मतलब आंसर लिखना ज्यादा बेटर होगा अगर हम लोग फ्रैक्शन में लेंगे. Will not keep our answer in terms of decimal. We'll keep in fraction only. And one more thing, r square अगर 49/4 है तो r कितना होना चाहिए? प्लस माइनस. But as you know that radius cannot be measured in negative, so that's why we are only taking the positive value. Now ये दोनों diameters का जिस लाइन पे लाई कर रहे हैं उसका मुझे इक्वेशन पता है, तो ये दोनों diameters को simultaneously solve करके center पता चल जाएगा. So can you tell me what is the center of the circle? 11,2 is the center. Center पता है, radius भी पता है. Therefore, the required equation is x minus h का whole square plus y minus k का whole square equals to r square, that is 7/2 का whole square. Okay, simplify, you get the answer. Now अब हम लोग बस एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला देखने वाले, बस उतना ही, और सम्स भी, बस ये सिर्फ एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, and then I'll clear all your doubts of differentiation if you have. Now see, अब देखो सर्कल को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन करेंगे हम लोग. Okay, which you have already studied in class 10. I want everyone to focus here, okay, instead of gossiping, please look here. Okay, don't talk in between. So suppose you have a circle. Okay. Now अगर मान लो मुझे सर्कल का, मैं अगर अलग थोड़े डिफरेंट तरीके से इसको डिफाइन करना चाहूँ सर्कल को, तो देखो ध्यान से. Now just tell me one thing. What is the angle measured in a semicircle? बताओ तो ये एंगल जो मेजर करेंगे हम सेमीसर्कल में, तो ये ट्रायंगल का सेमीसर्कल में एंगल कितना मेजर होगा बताओ तो? 90 डिग्री. यू ऑल नो दिस एंगल इन अ सेमीसर्कल, पढ़ा है ना तुम लोग क्लास 10 में. अगर मान लो मैं कोई भी डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट्स को सर्कमफ्रेंस के ऊपर किसी भी एक पॉइंट से अगर मैं ज्वाइन करूं, तो ये जो एंगल मेजर किया जाएगा यहाँ पे, इट विल बी एवरीवेयर व्हाट? 90 डिग्री. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय 90 डिग्री? अगर मान लो इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है,
90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। अगर मान लो ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन, these two lines intersect each other at right angle. Can I say that these two lines intersect each other at right angle? Now tell me one thing. अगर मान लो सपोज ये जो डायमीटर है, डायमीटर का अगर मैं एक्सट्रीमिटीज मतलब एंड पॉइंट्स को अगर मैं x1 y1 ले लूं एंड x2 y2 एंड ऐसे जितने भी पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, अगर मैं सारे पॉइंट्स को x, y से डिनोट करूं, अगर ठीक है, सारे पॉइंट्स को अगर मैं x, y से डिनोट करूं, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस पॉइंट एंड दीस टू पॉइंट्स? अच्छा बताओ तो ये बात मुझे पहले कि ये दोनों लाइंस का आपस में रिलेशनशिप क्या है? ये दोनों लाइंस का आपस में रिलेशनशिप क्या है? अगर दो लाइंस एक दूसरे से राइट एंगल पे कट करेगा तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? कोई पता है किसी को? डू यू रिमेंबर दिस इन स्ट्रेट लाइंस? ऐसा कुछ याद है तुमको? स्ट्रेट लाइंस में कुछ ऐसा टॉपिक था? सर स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट दोनों का क्या होता है? हम नहीं बता नहीं रहे, क्या होता है बताओ? पूरा का पूरा एकदम व्हाइट वॉश। सोचो, ये भी याद नहीं है बहुत लोगों को कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है राइट एंगल पे, मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? तो एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइन और ये लाइन भी एक दूसरे से राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट भी -1 होगा? अच्छा बताओ तो स्लोप कैसे निकाला जाता है? y2 minus y1 इट इज y2 minus y1 by और what? वेरी गुड, tan theta, tan of an angle of inclination। तो एक काम करते हैं, हम ये लाइन का स्लोप निकालें। सो इट इज y minus y1 by x minus x1। अब एक बार ये लाइन का स्लोप निकाल देते हैं हम लोग, y minus y2 by x minus x2। और दोनों का जो स्लोप मैंने निकाला है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना। उसके बाद इसको लेफ्ट में लेके आ जाना। तो ये हो गया फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर हमको सर्कल का डायमीटर का एक्सट्रीम पॉइंट पता है। कोई भी एक डायमीटर का अगर एंड पॉइंट्स पता है तो हम लोग एक एंड पॉइंट को x1 y1 मान लेंगे, दूसरे एंड पॉइंट को x2 y2, एंड डायरेक्टली वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो ये एक तरीका से हम सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। और एक और तरीका क्या बताया हम लोगों ने? बताओ, हम लोगों ने देखा। टेल मी व्हाट इज द सेकंड वन मोर फॉर्मूला जो अभी तक हम लोगों ने किया? हाँ, दैट इज x minus h होल स्क्वायर प्लस y minus k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज में ये दो फॉर्मूला के ऊपर बेस पूरा का पूरा एक्सरसाइज, ठीक है। सेंटर रेडियस पता होगा तो पिछला फॉर्मूला, कोई भी एक डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज पता होगा तो ये वाला फॉर्मूला, x1 x2 y1 y2 दिख रहा है, इसको कॉपी करो एंड यू कैन जस्ट सी सम नंबर 13। सम नंबर 13 इज बेस्ड ऑन 13 and 14 both is based on this formula। जहां पे 13 नंबर में देखा जाए तो सारा जगह डायमीटर का हमको एक्सट्रीमिटीज पता है, इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा एक्सरसाइज